गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। बेटा आज हम बात करेंगे टॉप करंट अफेयर्स के बारे में। डेली की टॉप करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं आपको फास्ट ट्रैक में, मतलब 10 15 20 मिनट के अंदर, 15 से 20 मिनट के अंदर हम बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इस करंट अफेयर के सेशन से सिर्फ आप 15 मिनट इन्वेस्ट करके अपनी करंट अफेयर को अच्छे से अपडेट कर सकते हो। तो इसलिए ही हमने इस सेशन को शॉर्ट रखा है और फास्ट ट्रैक पे चला रहे हैं, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। और इस क्लास की बेटा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप और क्विज वगैरह भी करना चाहते हो तो वो भी वहां पर मिलेगा। इनफैक्ट आपको डिफेंस से रिलेटेड एक एक इंपॉर्टेंट चीज कहाँ मिलेगी? टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, है ना। तो अपने आप को डिफेंस की फील्ड में अपडेट रखने के लिए आपको क्या करना है? आपको टारगेट डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप करंट अफेयर्स। 16 तारीख है और 16 तारीख की टॉप करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है एपेक समिट। एपेक समिट की बेटा अगर हम बात करें 2025 एपेक समिट कहां पर होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एपेक समिट की अगर हम बात करते हैं तो एपेक का फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये एक तरह का एशिया और पैसिफिक कंट्रीज का एक कॉरिडोर बनाया गया है। इसमें कुल मिला के बेटा 21 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर हैं? 21 मेंबर्स हैं। इसका बारे में अगर हम बात करें तो इसका ओरिजिन 1986 है। कब ये बना था? 1986 में बना था। याद रखिएगा 1986 में एपेक्स फॉर्म हुआ था। कुल मेंबर कितने हैं? 21 मेंबर हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। अगर हम एपेक्स की बात करते हैं तो इस बार एपेक्स की समिट कहां पर हुई? सिंपल सा क्वेश्चन है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना की फिलीपींस। तो बेटा कहां पर इसकी समिट हुई? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो पेपर में बन सकता है। तो इसकी समिट इस बार कहां हुई? इसकी समिट इस बार हुई आपकी साउथ कोरिया में। कहां हुई बेटा? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में इसकी इस बार समिट हुई। अगर हम बात करते हैं तो एपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? एपेक का हेडक्वार्टर आपका सिंगापुर में है। कहाँ पर है? सिंगापुर में। एशिया और पैसिफिक का जो एरिया है वहाँ के 21 देशों का ये समूह है। एपेक्स की इस बार की जो मीटिंग है वो साउथ कोरिया में हुई, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं तो एक और क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज एडनस नॉक्स? एडनस नॉक्स क्या है? ये एक वेल की प्रजाति है, मकड़ी की प्रजाति है, तितली की प्रजाति है कि रेशम कीट की प्रजाति है? तो इसको लेकर अक्सर होता है ना, ये एर्कस नॉक्स जो है हमारे एक नई स्पेसीज खोजी गई है जो कि स्पाइडर स्पेसीज है। किसकी? आपकी स्पाइडर की स्पेसीज है। एक अलग ही प्रकार का स्पाइडर है, देखिए, है ना। और ये बड़े यूनिक स्पेसीज है जिसके चलते इससे आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये खोजी गई है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द स्केयर रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा विल बी सेंट टू विच कंट्री? तो भारत सरकार ने गौतम बुद्ध की जो भी अवशेष हैं, उनके रेलिक्स हैं, उनको किस देश में भेजने की बात करी है ना। तो वो कौन से देश में उनकी अस्थियां उसके लिए रखी जाएगी? दर्शन के लिए। तो हंगरी, रशिया, फ्रांस, मंगोलिया। तो यहाँ पर इसका आंसर रशिया। रशिया में बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स काफी ज्यादा हैं और इसके चलते ये वहां पर करा जाएगा। कहां पर? रशिया में। इसे ध्यान रखिएगा, रशिया में ऐसा होगा, ठीक है। बौद्ध रिलीजन जो है ये काफी बड़ा रिलीजन है, इसे लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एशिया में ज्यादातर देश बौद्ध रिलीजन को फॉलो करते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े रिलीजन है वो एशिया से ही ओरिजिन हुए। चाहे तुम क्रिश्चियनिटी देख लो, चाहे आप ज्यूस ज़ोरास्ट्रियन देख लो, चाहे आप पारसीज देख लो, चाहे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, सब आपका कहाँ से आए हैं? सब एशिया से ओरिजिन हुआ है। इसीलिए एशिया को हम कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रास्ट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंडियन कफ सिरप वॉज रिसेंटली फ्लैग एज अ सब स्टैंडर्ड बाय WHO? तो भैया WHO ने किस कफ सिरप को सब स्टैंडर्ड बताया, बिलो स्टैंडर्ड बताया कि भैया ये दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। तो कोल्डेक्स, कोल्ड रिफ, कफ, कफनिल, कफ सेव। तो आपके पास यहाँ पे 4 नाम है और इसमें अगर देखा जाए तो कोडेक्स तो नहीं है, ठीक है। कोडेक्स पे काफी बातें हो चुकी हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर है कोड रिफ। कोड रिफ जो है, ये जो सिरप है, ये सब स्टैंडर्ड बताया किसने? WHO ने। WHO ने इसको बताया, है ना, कि दिस इज नॉट गुड फॉर
हेल्थ, है ना। पैरासीटामोल और अलग अलग डिफरेंट चीजों का ये कॉम्बिनेशन है। और ये जो कोड ड्रिप है, दिस इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, ये किससे बताया? WHO ने। हाँ, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री प्रेसिडेंट इज शेड्यूल्ड टू मीट PM मोदी? तो भैया PM मोदी से मिलने कौन आ रहा है ना? भूटान, मंगोलिया, नेपाल, कजाकिस्तान। कहाँ के प्रेसिडेंट मोदी जी से मिलने आ रहे हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर है बेटा मंगोलिया। मंगोलिया के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो भारत आ रहे हैं, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये मंगोलियन जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम है कुरेलसुख उखना। ये भारत आए हैं। एक पेड़ माँ के नाम इनिशिएटिव मोदी जी ने इनके साथ मिलकर शुरू किया और भारत में इन्होंने पेड़ लगाया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसे ध्यान रखिएगा। मंगोलिया बहुत ज्यादा फेमस नहीं रहा है, लेकिन मंगोल प्रजाति हमेशा अपने आक्रमण और अपनी नीतियों के लिए बहुत फेमस रहे हैं, है ना। मंगोल गई था आपका चंगेज खान। तो मंगोल से याद आया, मंगोलिया से याद आया कि मंगोलिया का कैपिटल क्या है? उसका कैपिटल है उलान बटार। याद रखिएगा, मंगोलिया कैपिटल है उलान बटार। और मंगोलिया फेमस है अपने डेजर्ट के लिए, गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट मंगोलिया का एक फेमस डेजर्ट है जो मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। ये काफी बड़ा डेजर्ट है, हमारे एशिया के वन ऑफ द बिगेस्ट डेजर्ट में आता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। व्हाट इनिशिएटिव हैज इंडिया लॉन्च फॉर द पेंशनर्स? ठीक है, भारत के पेंशन भोगी के लिए कौन सी एक पहल भारत ने शुरू की है? तो ये पहल शुरू की है कौन सी? डिजिटल हेल्थ कार्ड, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ड्राइव, पेंशन प्लस स्कीम, जीवन सुरक्षा योजना। तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्लान, सॉरी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ड्राइव यहाँ पे शुरू की है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ये भारत सरकार की है पेंशन भोगी लोगों के लिए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच इंडियन स्टेट मिनिस्टर रिस्पॉन्स टू बायोकॉन चीफ क्रिटिसिज्म अबाउट सिविक इशू? ठीक है, तो किस भारतीय राज्य के मंत्री ने नागरिक मुद्दों पर बायोकॉन प्रमुख की आलोचना को जवाब दिया है? तो भैया ये कौन से राज्य का मुख्यमंत्री है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली। तो ये है आपके कहाँ के? कर्नाटका के। कर्नाटका के सीएम ने इस तरह के इश्यूज पर बात की है। देखिए इस मुद्दे की अगर हम बात करें, ये काफी गरमाया हुआ है। बायोकॉइन की अगर हम बात करते हैं बेटा, बायोकॉइन की अगर हम बात करें तो बायोकॉइन क्या है भैया? बायोकॉइन एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है ना। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस स्टेट के मिनिस्टर ने बोला है? तो वो कर्नाटक, किरण मजूमदार शॉ जो है, इन्होंने इस बारे में बात करी है। किसने? किरण मजूमदार शॉ ने। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपके किरण मजूमदार शॉ है। इन्होंने, ये स्टेट मिनिस्टर है कर्नाटका में, उन्होंने बैंगलोर में बायोकॉइन के बहुत ज़्यादा गार्बेज और बैग्स की वजह से इस मुद्दे को ट्वीट किया, एक्स पे उठाया, और ये मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, तो इसे ध्यान रखिएगा। कर्नाटका में बायोकॉइन एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, इंडिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो वहाँ पर बैंगलोर में उसके जो वेस्ट को लेकर प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। इसको किरण मजूमदार शॉ जो स्टेट मिनिस्टर हैं कहाँ की? कर्नाटका की, उन्होंने इस मुद्दे को थोड़ा सा उठाया है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, विच ऑर्गेनाइजेशन वार्न अबाउट 3 कंटेमिनेटेड लिक्विड मेडिसिन इन इंडिया? तो भैया किस ऑर्गेनाइजेशन ऐसा किया है? जब भी आप हेल्थ की बात करते हैं या मेडिसिन की बात करते हैं तो इसमें नाम आता है किसका? WHO। FDA तो स्टैंडर्ड बताता है, लेकिन इसका आंसर क्या है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस बारे में बात करता है ना। आज 16 तारीख है, आज वर्ल्ड फूड डे भी है। और वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या है आप मुझे कमेंट में बताइए। आज 16 तारीख है, 16 तारीख को वर्ल्ड फूड डे होता है, तो वर्ल्ड फूड डे की थीम क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताइए बच्चों। चलिए, तो इसे ध्यान रखिएगा। WHO ने बेसिकली वो जो कोडेक्स सिरप है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा, कोड्रिफ सिरप जो है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें करी हैं कि भैया बच्चों को इस तरह की मेडिसिन, पैरासीटामॉल्स बड़ी हाई मात्रा में नहीं देनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें WHO ने उठाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। विच इंडियन क्रिकेटर अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट? है ना। तो भैया किस क्रिकेटर ने अनाउंसमेंट किया है? रविंद्र जडेजा, KL राहुल, मोहम्मद शमी, शिखर धवन। KL राहुल और शमी का तो ऐसा कोई भी अभी इरादा नहीं है ना। और जहां तक देखा जाए रविंद्र जडेजा का भी अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। ले देकर अभी जो क्रिकेट में नहीं एक्टिव है वो है शिखर धवन, और शिखर धवन ने फाइनली रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब वापसी होनी नहीं तो रिटायरमेंट ही हो जाए, तो ये सोचकर उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, इसे ध्यान रखिएगा। शिखर धवन रिटायर फ्रॉम द ऑल फॉर्मेट ऑफ इंडियन क्रिकेट, है ना। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच मेट्रो सिस्टम लॉन्च द फर्स्ट एआई पावर्ड टिकटिंग असिस्टेंट टुडे। है ना भैया, एआई बेस्ड टिकटिंग असिस्टेंट को शुरू करने वाला पहला भारतीय मेट्रो कौन सा हो गया? ठीक है, दिल्ली मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, मुंबई मेट्रो, हैदराबाद मेट्रो। बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो भारत का पहला मेट्रो बेटा कोलकाता मेट्रो था। कौन सा मेट्रो था? कोलकाता मेट्रो था। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बेंगलुरु मेट्रो। है ना, ये भी हाल फिलहाल में बना हुआ मेट्रो है। सबसे पुराने मेट्रो में देखा जाए तो कोलकाता और दिल्ली का मेट्रो है, इसे ध्यान रखिएगा। अब तो भारत में मेट्रो बहुत जगह पर हो गया है ना, लगातार खुलता जा रहा है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए, हु इज द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया? भारत का मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? ठीक है, ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ये आपका पहला, ठीक है, ड्राइवरलेस मेट्रो कौन सा है? बेंगलुरु मेट्रो है, जो कि ड्राइवरलेस भी है और यहाँ पे एआई असिस्टेंट भी है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, टिकटिंग असिस्टेंट। तो ये तो हो गया आज के बेटा टॉप 10 करंट अफेयर्स। मजा आया नहीं आया जो भी है, आप अपने रिएक्शन नीचे लिखिए और वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और वो हमसे जुड़े, ताकि हम जो ये करंट अफेयर की मुहिम चला रहे हैं सबको पता चले। ठीक है, चलो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते, मिलेंगे कल फिर कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।